सो गुड टू सी यू। ट्रेलर कहीं मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, ट्रेलर कहीं हमें बहुत याद दिलाता है, बहुत कुछ हम इस बारे में देख चुके हैं अलग अलग माध्यम से, शोज़ के माध्यम से, रियलिटी शो के माध्यम से, जहाँ कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं, कोई गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, लेकिन एक अलग तरह की लव स्टोरी कहने की कोशिश की है। हाउ दिस होल आइडिया हैपेंड वेयर, मैं आपसे जानना चाहूँगा हाउ नील केम ऑन बोर्ड। बिल्कुल मतलब दुबले पतले हैं, वो किरदार में फिट बैठते हैं। इसकी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इनिशियली जब ये कहानी सोची गई थी तो इट्स बेसिकली लाइक क्या हो रहा था कि हम लॉकडाउन पैंडेमिक चालू हो चुका था एंड ये टॉपिक डिप्रेशन का बहुत सामने आने लगा था। तो मेरा ये था कि जब आई ऑल्सो हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंड इन द ईयर ऑफ 2017, बेसिकली डिप्रेशन में लोग कुछ स्टेप्स ऐसा लेते जो सही नहीं, मतलब दे टेक सर्टेन स्टेप्स व्हिच आर नॉट राइट। तो मुझे एक मैसेज पास अक्रॉस करना था कि इस कोई बंदा डिप्रेस्ड है, जैसे कैरेक्टर लाइक सांझ, एक सूरज जैसा बंदा जो एक दिल पे एकदम खुशी वाला इंसान जो सिर्फ खुशी बांटता है, हर चीज़ छोटी खुशियों में बिलीव करता है, वैसा बंदा अगर एक सांझ की लाइफ में आए और उसे उस डिप्रेशन से निकाले, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में जीना सिखाए, एंजॉय करना सिखाए, दैट वाज वन मैसेज जो मैं कहना चाहता था। उससे ये कहानी और ये दो किरदार सामने आए थे। सो बेसिकली लाइक कुछ एक पैंडेमिक हो जाता है, एक लॉकडाउन हो जाता है और ये दो कैरेक्टर्स एक जगह फंस जाते हैं एंड फिर क्या होगा। नाउ द थिंग इज कि बहुत बार एक प्रॉपर्टी की जो स्क्रिप्ट होती है काफ़ी मोनोटोनस और बोरिंग हो जाती है, लेकिन हमने इस स्क्रिप्ट में लाइक हर मोमेंट पे हर जगह एंटरटेनमेंट और पंचेस भरे हुए हैं। मतलब ये जो 1990s की डेविड धवन की फिल्म होती थी जो सिर्फ गोविंदा के साथ बनाते थे, फुल एंटरटेनमेंट के साथ ये फिल्म का वही फील है। नील, आपके लिए कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ एक सोलो हीरो फिल्म लेके आ रहे हैं आप, मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ एज एन एक्टर, और जितने भी मतलब आप दुनिया भर के बड़े एक्टर के साथ मौजूद रहते हैं, चाहे वो सिम्बा हो, चाहे वो संजू हो, लेकिन आपकी मौजूदगी दर्ज होती है, भले से आप गाने में आके दो पल के लिए चले जाएं, मतलब आपकी मौजूदगी बड़ी शिद्दत से मौजूद दर्ज होती है कि हाँ यार ये एक्टर है और बहुत बढ़िया एक्टर। जी जी जी। तो मैं कभी भी हम भी इतने बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है, मगर हम जो अपनी बात करते हैं हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, छोटी सी लाइफ है जितनी भी सबकी है, 40 50 60 70, बट हम अपनी लाइफ में अपने आप को हीरो ही समझते हैं, हम अपने आप को मेन किरदार समझते हैं और उसको शिद्दत से निभाते हैं। तो मैंने कभी किसी छोटे रोल को कभी ऐसा सोच के नहीं किया कि मेरा इसमें 2 सीन है। मुझे लगता है जब वो सीन चालू हुआ तो मेरा ही सीन है, मैं ही उसमें हूँ जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो फॉर मी इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि मेरा कैरेक्टर कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है स्टोरी को आगे बढ़ाने में। तो जब ये पूरी की पूरी कहानी आई तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि पूरी की पूरी कहानी अब सूरज के एक इंडिविजुअल एक्टर के कंधों पे है। बट स्टिल आई ऑलवेज टेक वन सीन एट ए टाइम कि इस सीन में क्या है, एक से दूसरा सीन, दूसरे से तीसरा, और ऐसे ही पूरा बुन के एक फिल्म बन जाती है। चैलेंजिंग पार्ट जब ये किरदार आप निभा रहे थे, चैलेंजिंग पार्ट वाज कि ये एक होती है मिमिक्री होती है और आप किसी के फ़ैन होते हैं, तो हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि मिमिक्री नहीं लगनी चाहिए बिकॉज लॉट ऑफ एक्टर्स हैव डन एंड दे हैव डन इट मतलब एक्सीलेंटली, लोगों ने बहुत अच्छा मिमिक किया हुआ है एक्टर्स को। तो ये फ़ैन है, ये मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है, सो देयर इज़ अ थिन लाइन, इसकी भी एक अपनी लाइफ है। तो हम लोगों का डिस्कशन यही था कि जब ये मिमिक्री नहीं कर रहा है तब ही शुड बी वेरी नॉर्मल पर्सन, वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वो शायद ट्रेलर में इतना देखने को नहीं मिला, बट जब आप सीरीज़ देखेंगे आपको लगेगा कि दो एक कैरेक्टर के पहलू हैं। एक तो है कि ये बॉलीवुड फिल्मों का फ़ैन है, दूसरा ये है कि इससे अपनी एक लाइफ है और एक अपना एक तरीका है बात करने का, बोलने का। आप मानते हैं कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है? डेफिनेटली 100%, पूरा अपने शोल्डर पे 100%। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। मैंने कुछ टेस्ट स्क्रीनिंग्स की है पहले 3 एपिसोड्स की। मैं इतना डंके की चोट पर रख के बोल सकता हूँ कि शो अच्छा लगे ना लगे, कुछ अच्छा नहीं लगे, इनकी परफॉर्मेंस हर एक आदमी को अच्छी लगने वाली है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। आप इस किरदार से खुद कितना रिलेट करते हैं? जब आपको लोग देखते हैं मुस्कुरा देते हैं, और हो सकता है लोग आपका नाम ना जानते हो लेकिन आपके पास तक पहुँचते होंगे, ऑटोग्राफ मांगते होंगे, आप खुद कितना रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर से? जैसा कि मैंने अभी कह रहा था कि स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से जो लोग कभी बहुत डाउन होते हैं ना, तो उनको लगता है कि मैं अनिल से बात करूंगा तो मुझे अच्छा लगता है। तो पता नहीं, मैं शुरू से ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ कि व्हेनेवर एनीवन इज डाउन दे कम टू मी, दे टॉक टू मी, स्पेंड टाइम विद मी एंड दे फील चार्ज कि नहीं लाइफ में कुछ करना है। तो सूरज का एक वो पहलू है जो जिससे मैं रिलेट कर पाता हूँ कि मैं किसी को, भली मेरी लाइफ में अगर कुछ चल रहा होगा तो आई विल सॉर्ट इट आउट, मगर मेरे आसपास किसी का चल रहा होता है, कोई डाउन चल रहा होता है, तो आई ऑलवेज लिफ्ट देम अप, आई मेक श्योर कि एवरीथिंग इज फाइन। ये बहुत अलग तरह की प्रेम कहानी लग रही है मुझे। और किसी तो
इसमें कुछ लव मेकिंग सीन भी हैं क्या आपके, नहीं, या बड़ा इफ यू कैन थ्रो सम लाइट, या आपने बड़ा सटल रखा है कि प्यार है बिना जाहिर करा वो? नो लव मेकिंग सीन्स एट ऑल। nothing. ये एक कहानी है जो पूरी फैमिली, एक बच्चे का मतलब 4 साल का बच्चा भी और एक 60 इयर्स ओल्ड या 70 इयर्स की जो दादी माँ नानी माँ होती है फैमिली में, सब मिलके पूरा परिवार ये शो देख सकता सब है। मिलके देख सकते हैं और सब रिलेट भी कर करेंगे सकते हैं। क्योंकि अलग अलग फिल्मों के रेफरेंसेस हैं जो सबने देखी हुई हैं। अच्छा, आपके लिए ये कितना आपकी जुबान में अगर आप बताना चाहें, कितना सेटल रखा गया है कि कुछ ओवर द टॉप ना जाए, खास करके इमोशन, एक बहुत गहरी बात कहना भी है और उसको ओवर द टॉप भी नहीं ले आना। थैंक यू पूछने के लिए, बिकॉज ये लोग हमेशा इसको सेग्रीगेट कर देते हैं कि ओवर एक्टिंग, अंडर एक्टिंग, मतलब सटल परफॉर्मेंस या ओवर। आई थिंक या तो आप कन्विंसिंग हैं या तो आप कन्विंसिंग नहीं हैं। सो इफ़ यू सी जिम कैरी, आप मास्क फिल्म देखते हैं ओवर द टॉप है बट ही इज़ कन्विंसिंग। जितनी सुपर हीरो फिल्म देखते हैं हमको पता है वो रियल नहीं है बट इट इज़ कन्विंसिंग। ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंसेज हैं, तो मुझे लगता है कि या तो आप कन्विंसिंग है या तो आप नहीं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड ओवर एक्टिंग और सटल एक्टिंग। जब से ट्रेलर आउट हो, जो भी अभी तक सोशल मीडिया पे है, बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस है। आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्या ये उम्मीद थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा? ऑनेस्टली मतलब आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ट्रेलर जो होगा वो एक सर्टेन मैसेज दे पाएगा कि शो के बारे में क्या है, बट मुझे अभी भी लगता है कि जिस रिस्पांस का इंतज़ार मुझे है, यू नो, एंड आई एम वेरी थैंकफुल जो जितना भी अच्छा रिस्पांस आया है, जो रिस्पांस शो को लेकर है। हम काफ़ी सारी चीज़ें शो को लेकर ट्रेलर में नहीं दिखा सकते थे कि लोग कहानी काफ़ी आउट हो जाती थी, फिर वो एक एंटिसिपेशन और मज़ा नहीं बचता था। सो वी हैड टू कीप द ट्रेलर की एक फील दे, लेकिन कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। सो ये तो आई एम थैंकफुल कि जितना अच्छा रिस्पॉन्स आया, बट जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है वो होगा जब शो हमारा रिलीज हो रहा है कल एंड ऑन द 22nd, एंड उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? एक उम्मीद थी कि इतना एक आर्टिस्ट जब काम कर रहा होता तो उसको खुद कहीं वाइब्स आने लगती कि यार आई एम डूइंग इट राइट। नहीं, मैं तो डेविन को फ़ोन करके बोलता रहता, डेविन यार वो सीन अभी तक, वो मुझे लगता है कि एक फ्रेम कम करेंगे तो शायद अच्छा लगेगा, ये मैं दोबारा आके एडिट करूँ क्या? बोलता नहीं सर वो सही लग रहा है, वो वाला जो डायलॉग है वो सही है। मुझे मेरा ऐसा होता है कि आखिरी तक मुझे कुछ ना कुछ लगता रहता कि ये बेटर हो सकता था या वो बेटर हो सकता था। बाकी एक बार जब फिल्म आउट हो गई, सीरीज़ आउट हो गई, तो वो पब्लिक के पास, उनके डोमेन में है। बट आई एम नेवर हैप्पी टिल द एंड। कुछ ना कुछ के किन दोस्तों को दिखाया आपने और दिखाना चाहेंगे? मैंने कुछ डायरेक्टर्स को दिखाया एंड दे लव्ड इट। रोहित सर को बहुत अच्छी लगी थी। हाँ जी, रोहित शेट्टी सर को। ही सेट कि ये सही है, ये निकल जाएगी, बहुत एंटरटेनिंग है, मस्त है। जब रोहित शेट्टी जैसे दिग्गज से सराहना मिल जाए, आपके एक्टर को मिल जाए बल्कि से, मैंने सबसे पहले इनको फ़ोन करके बोला तो था। कितनी जंग जीती जाती है कि जब रोहित शेट्टी यू नो 7 दिन भर हवा में था मैं। मतलब बस अभी और कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब रियलिटी वाला एकदम 7वें आसमान में पहुंच गया था मैं। एंड आई मीन इट्स अ प्रिविलेज दैट वो उन्होंने एक बार कह दिया अच्छा है, तो फिर कुछ सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो। What message, both of you, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Suraj और सांझ? आप you wanna go first? Go for it. मेरा है कि हम कुछ अच्छी बात कहना चाहते हैं और एकदम एंटरटेनमेंट के साथ। आजकल हमारा सिनेमा बहुत बेटर बदल चुका है, अच्छा हो चुका है, ग्रो हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है वो रिड्यूस हो चुका है। हाँ। एंड हम वन थिंग वी प्रॉमिस इज समथिंग प्योर फॉर द फैमिली विद कंप्लीट एंटरटेनमेंट। 1 second, just 1 second, very important. 1 second. I'm so sorry. It's okay, no problem. Yes, rolling. Yeah. आप क्या कहना चाहेंगे? Why they come and be a part of? वही जैसा कि देविन ने कहा कि एंटरटेनमेंट जो फैक्टर है वो साइमल्टेनियसली हर तरह की फिल्में बनती है, तो एंटरटेनिंग फिल्में भी बननी चाहिए, बिकॉज हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आइनॉक्स में जॉब करता था 2003-04 में, बन गार्डन रोड में, पूना में। तो वहाँ आके ऑडियंस आके पूछती थी बॉक्स ऑफिस पे आके कि कौन सी फिल्म एंटरटेनिंग है, यू नो, कि बेबी वी डोंट वांट टू वॉच समथिंग सीरियस, लेट्स गो फॉर समथिंग विच इज़ एंटरटेनिंग, लाइट, फनी। तो ऑडियंस, हर तरह की ऑडियंस है, हमारी जनसंख्या इतनी है कि मैक्सिमम लोगों को मैसेज चाहिए, बट एंटरटेनिंग वे में मैसेज चाहिए। सो आई थिंक ऐसी फिल्में और बननी चाहिए, और बन रही है, बट कम बन रही है। आइनॉक्स से लेकर यहाँ तक, हाँ जी, इस पूरी जर्नी का क्रेडिट टू किसको देना चाहिए? किसको देना चाहूँगा, बहुत लोग हैं। मेरा ब्रदर है जिसने मेरी फिल्म स्कूल की स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प की है, सुभाष जी है, नसीरुद्दीन शाह सर हैं जिन्होंने मेरी फ़ीस पे की है 1 सेमेस्टर की, एंड बहुत सारे लोग हैं
मेरे दोस्त हैं, माँ है मेरी, माँ मेरा आज भी माँ साथ में है। तो बहुत लोगों का हाथ है, एक को क्रेडिट नहीं जाता। हाँ, सिर्फ एक क्रेडिट अगर मैं अपने आप को दूंगा तो ये है कि हिम्मत नहीं हारी चलते रहा। हाँ प्रिया राफानी भी तो है ना। अच्छा हाँ, यस नहीं मैं मेरी मुलाकात ज़्यादा टाइम मैंने संजना के साथ ही स्पेंड किया सेट पे, एंड शी मेड श्योर कि सब लोग खुश हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द केक एंड Food, सारा cookies. कुकीज़ एवरीथिंग। सो बहुत खाया। संजना ने जो काम किया एक्टर के साथ, उन एक्टर्स को खुश रखने का काम किया, सो दैट सब हैप्पीली काम करते रहें। तो हमें पता नहीं चला कि जिस दिन किसी दिन 8 के 12 घंटे 14 घंटे भी हो गए, बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये खाना खिलाते रहे, उनको टाइम का पता नहीं चला। So it's been so long in industry. हाँ जी। क्या difference पाया आपने इनके साथ काम करके और something? या सो लॉन्ग जब ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा वेटरन एक्टर में हो गया। अभी भी यही फीलिंग आती है कि अभी भी कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है। ये टीम के साथ मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट लगा नहीं, इन द सेंस क्योंकि दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एक तो कोरोना के बाद ये पहला प्रोजेक्ट शूट किया था, सो सेफ्टी वाइज दे वर प्रिपेयर्ड, स्क्रिप्ट वाइज दे वर प्रिपेयर्ड। तो हम लोग ने स्क्रिप्ट को एनहांस ही किया है, तो कुछ ऐसा नहीं था कि कहीं कमी रह गई, कुछ रह गया। तो हम लोग जब ऑन सेट आए तो स्क्रिप्ट को ऊपर ही लेके गए, और बहुत मज़ा आया क्लोज स्पेस में शूट करने का, कम क्रू के साथ, और या मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। Talking about your co-star sitting beside you, गर्म कैसे coaching? गरिमा के मैं पहली बार हम लोग ने फ़ोटोशूट के दौरान ही मिला हूँ, बिकॉज हमारा इंटरेक्शन सीरीज़ में था नहीं, क्योंकि इनके जितने भी सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बट एक कॉम्प्लीमेंट तो दो। हाँ नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली मैंने जब इनका सीरीज़ जब मैंने बाद में देखी एडिटिंग के बाद, तो आई सेड कि यार सिस्टर का कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया हुई सी, एंड दैट्स वेयर आई गॉट टू नो हर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एंड अंजलि के साथ और जो सिस्टर दोनों लग रही थी सिस्टर्स, तो कास्टिंग परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। Look, you know, comedy दोनों जो है अभी आज के दौर में देखते हैं उस तरह से नहीं, मतलब you know get highlighted. खासकर वेब शो की बात करें तो people want something dark, something you know negative to see. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आज भी Basically, I mean, if you see people's mindset वही है कि ज़्यादा dark होना चाहिए, कुछ negative होना चाहिए, कुछ जो उनको मालूम ना हो वैसा कुछ देखना चाहते हैं। नहीं, वैसा है तो फिर डिस्कवरी लोग देख सकते हैं, डिस्कवरी चैनल है हमेशा। नहीं, बट अगर आप देखें तो ऑडियंस हर तरह की ऑडियंस है, आज भी ऐसी भी ऑडियंस है जो मैं कभी कभार फ्रेंड्स जाके देखता हूँ रैंडमली, कोई भी सीज़न का कोई भी एपिसोड, जस्ट अपना मूड चेंज करने के लिए कई बार। तो आई थिंक डार्क ह्यूमर शो बहुत, देखने हाँ, से मूड चेंज कभी नहीं होगा, कभी, किसी का हाँ, भी। कभी हम नहीं लोग फिर होगा। भी जाके कॉमेडी या रोमांस ही देखेंगे अगर चेंज करना है तो। Absolutely. पर्सनली आई फील लाइक लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और मैं स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ और डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, सो व्हेन आई वॉच आई ओनली वॉच लाइट। तो आई थिंक Yes, दैट इट absolutely. डिपेंड्स कि मूड कैसा रहता है एंड ऑल, बट आई थिंक नाउडेज a lot of light shows also are doing well. मुझे सबसे बड़ा एग्जांपल, मैं आइनॉक्स में जॉब करता था 2004-5 के आसपास, तो मैं बॉक्स ऑफिस में टिकट सेल करता, तो ऑडियंस आती थी और यही पूछती थी पीछे पोस्टर देख के कि आप सजेस्ट कीजिए कौन सी फिल्म एंटरटेनिंग है, वी डोंट वांट टू वॉच समथिंग यू नो फनी, मतलब सीरियस नहीं देखना हमको, कुछ फनी देखना, तो प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग फनी। तो ऑडियंस जब बॉक्स ऑफिस में आके यही देखती है, क्योंकि ऑलरेडी सबकी लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही हैं, सो आई थिंक मिक्स एंड मैच है, सीरियस सब्जेक्ट्स भी हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे भरे हुए हैं, और एंटरटेनमेंट भी है, बट हाँ फ़नी स्पेस में बहुत कम प्रोजेक्ट्स बनते हैं। लोगों को चाहिए फ़न, बट दे डोंट अप्रिशिएट इतना फ़नी या कॉमेडी को इतना अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Stress reliever होता है। When you shoot for a film and you are shooting for a web show, हाँ, what is the main difference with why it? there is no difference, there is no difference because format अलग अलग है। Is there something coming in the mind that I am shooting for a web show? and नो after नो one we are नो, making- जब कैमरा जब एक्शन होता है तो आपको नहीं पता चलता कि आप टीवी शूट कर रहे हैं, कि आप फिल्म शूट कर रहे हैं, कि आप सीरीज शूट कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर सीन है, उस एक्टर की लाइफ है, एंड दैट्स व्हाट यू थिंक एंड दैट्स व्हाट यू शुड थिंक एज एन एक्टर। बाकी वो फिल्म है या टीवी है, डजंट मैटर। आई थिंक द डिफरेंस इज देयर इन द टोन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब क्योंकि कुछ जैसे इस प्रोजेक्ट में टोन बहुत ही फन है, रिलैक्स्ड है, चिल्ड आउट है, तो वो जो माहौल होता है उसमें आई थिंक डिफरेंस है। इफ यू आर वर्किंग ऑन अ मोर serious film about a guy who has 1 year to live or something like that, then it's not going to be, atmosphere is going to be different, Yeah, थोड़ा yeah. और serious रहेगा, you know, things like that. So I think it's the difference, जो भी शो या फिल्म का टोन है वहाँ पे आई थिंक डिफरेंस रहता है इन द एक्सपीरियंस। दैट्स इट, अदरवाइज कहानी और किरदार। Many people, people like Anupam Kher, वो तारीफ भी करते हैं जैसे कि OTT is a good medium, web series is a good medium, but
बाद में यही बोलते हैं कि बीइंग एन एक्टर फिल्म इज द अल्टीमेट गोल फॉर एवरी। हाँ, हर कोई जो आता है, अगर मैं बोलता हूँ, अगर कोई आके बोलता है कि मुझे बॉम्बे आता है और कोई बोलता है मुझे मैं सिर्फ 2 सीन करने के लिए आया हूँ, या मैं साइड एक्टर बनने के लिए आया हूँ, या मुझे जो मिलेगा मैं कर लूँगा, या मैं थिएटर करने, वो झूठ बोल रहा है। एवरीवन वांट्स टू बिकम अ मेन लीडिंग कैरेक्टर, एवरीवन वांट्स टू बिकम लार्जर देन लाइफ, एवरीवन वांट्स टू डू फिल्म्स। बाकी सबकी जर्नी अलग अलग। बट अभी इंटरनेट हैज टेकन ओवर, डिजिटल हैज टेकन ओवर, तो आई फील लाइक वो सब आई थिंक थोड़ा बदल रहा है। देयर इज नॉट जस्ट वन रूट, यू कैन डू सो मच, you can make a show yourself, you know, बहुत सारे different, there are so many different ways to show your talent as an actor. I think काम करने के लिए बहुत काम है हर प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था, नए आए थे, तब यूट्यूब आया ही था। यूट्यूब को इतना उससे नहीं देखते थे, बट आप आज की डेट में आप देखो इतने सारे ब्लॉगर्स हैं जिनको फिल्मों में भी काम मिल रहा है ना। तो सब कुछ अब इंटरकनेक्टेड है बिकॉज ऑफ सोशल। आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए लोगों के लिए ये अपना टैलेंट दिखाने के लिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मेकर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, एवरीबडी, एंड द ऑडियंस इज सो वाइड एंड सो मच एक्सपोजर। पहले आई थिंक ऑप्शंस लिमिट हो जाते थे, तो बहुत सारा टैलेंट अनसीन चला जाता था, बट आई थिंक विद OTT दैट डेवलपमेंट हैज़ बिन ग्रेट। You have started a journey when the web show. What's the ultimate goal as a producer? Ultimate goal is, I think, from Suraj or Sanj also, like I said, we want to keep ultimate goal will always be films. No, I think our ultimate goal is to I think film ही करेंगे, but the goal is to keep making content that people like. Yeah. And you know, just keep churning out great stories that we want to tell, because as a viewer, producer से पहले सब viewer होते हैं, so I want to create content that I want to see myself, जो मुझे भी मज़ा आए देखने में और बनाने में भी। फिल्म्स बनाएंगे, मेरे को हर बैनर के नीचे कुछ ना कुछ बनाना है, फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, सब कुछ, बिकॉज आई थिंक कंटेंट इज किंग, जो सब बोलते हैं। सो एज लॉन्ग एज इट्स ग्रेट, चाहे फिल्म 1 hour 30 minutes की हो या 2 minute की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड विद अमेजिंग एक्टर्स लाइक आई गॉट टू वर्क विद इन सूरज और सांज, आई थिंक आई थिंक द ऑडियंसेस आर गोना लव इट। सो अल्टीमेट गोल वही है कि इसके बाद बस चलते जाना है, रुकना नहीं है, बस बना। एंड आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ फ्यू प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, so you all will get a lot more to see, and season 2 also hopefully very soon of Suraj और सांज, वो already development stage में है। So yeah. And also I would like to add one thing कि जैसे हम डिजिटल स्पेस और फिल्म की बात करें, तो अगर मुझे कोई आके बोलता है कि सर सिंगिस ब्लिंग अच्छी लगी, ये लगी, तो कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि आपकी शॉर्ट फिल्म भी अच्छी लगी जो यूट्यूब पे है। तो मुझे बहुत मिक्स रिव्यूज़ मिलते हैं when it comes to the performances, which includes films, which includes short films, which is there on YouTube, and अपना series. And lastly, what is the reason wanting to watch this show? Particular reason बताइए। आई थिंक जिन लोगों ने 90s की हिंदी फिल्म गोविंदा जी की, डेविड धवन जी की स्पेस की फिल्में एंजॉय की हैं, एंड उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बट ये एक बैकड्रॉप है, मगर अब जब आप सीरीज़ देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें इमोशन भी है, इसमें ड्रामा भी है। फ़नी तो है, फ़नी तरीके से कुछ चीज़ बोलने जा रहे हैं, बट इस सीरीज़ में सब कुछ है। बट जब सीरीज़ देखेंगे आपको और आई थिंक रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा है सीरीज़ में, तो जैसे ही देखेंगे उन सबको पता होगा, शायद उनको सारे एपिसोड्स उनके फेवरेट ना, बट कोई ना कोई सीन उनके साथ रह जाएगा, अरे मेरे को ये बहुत अच्छा लगा या ये बहुत अच्छा। and family friendly भी है, so I think that is also something that in the digital space sometimes it gets difficult, क्योंकि सबके साथ मे बी शायद नहीं देख पाते हो आप, because you know there are some things that maybe for children are not okay, या you know maybe grandparents may not like. In this case I think everyone will enjoy it, and इसमें कुछ है नहीं that you need to censor or anything. It's all very family friendly and fun. एंड जितने भी रेफरेंसेस हैं बॉलीवुड फिल्म के, वो रैंडमली नहीं आ रहे, वो एक सीन से दूसरे सीन को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो वी मेड श्योर कि वो रैंडमली अचानक से ना आए, बल्कि उसका एक सेंस बने। One reason to watch Suraj और सांज, his filmy performances and filmy references, और इन्होंने क्या performance दिया है, it's too good. Especially if you're a film fan, आपको बहुत मजा आएगा। उन्होंने अपना खुद का ऐसे लाइक खुद का बना लिया, वो ऐसे लगे नहीं किसी और की कॉपी कर रहे हैं, तो आई थिंक इट विल बी लाइक अरे अनिल सर ने ऐसे किया था ना, तो इट विल गोना बी दैट। एंड वन थिंग, Interesting film project also with Shreyas and all. हाँ, सरकार की सेवा में। Besides that, any other? अभी 29 को एक फिल्म रिलीज़ हो रही है ZEE5 पे, आफत इश्क, एंड देन 5 नवंबर को सूर्यवंशी। That's a big thing. या अच्छा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।